गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अयूब सर हूँ। हिंदी में नॉन डिटेल पार्ट और मिडिवल पोइट्री को मैं पढ़ाता हूँ। आज हम मधुआ कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। मधुआ कहानी आपकी नॉन डिटेल पार्ट की पहली कहानी है। जयशंकर प्रसाद, युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 1879 ईसा में सुंगनी साहू नाम से सुविख्यात काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में आपके पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े भाई ने घर पर ही पढ़ने की व्यवस्था कर दी। आपने घर पर ही हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया, स्टडी किया। आप पैतृक व्यवसाय का अर्थ है बाप दादा का प्रोफेशन। सूंघनी बेचने का प्रोफेशन था इनका। नश्या बोलते हैं कन्नड़ा में, स्नफ बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको सूंघते हैं, उसका व्यापार करते थे। वो उनके पैतृक व्यवसाय और घर की संपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए साहित्यिक सृजन में संलग्न रहे। घर का काम करते हुए भी ये साहित्यिक का काम भी करते थे, कहानियाँ वगैरह लिखते थे। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। साहित्य की प्रत्येक विधा में आपने अपनी लेखनी का जोहर दिखाया है और आपने कई तरह के कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य देखते हैं। प्रस्तुत कहानी एक सामाजिक कहानी है। ये परत दर परत खुलती जाती है। शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है, चेंज होता है, लाइफ चेंज हो जाती है शराबी की। वो हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वो अपने जीवन को सार्थक बना लेता है, मीनिंगफुल बना लेता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित की गई है। इस कहानी में शराबी जो है, मधुआ बालक के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद बालक मधुआ को देखकर उसकी सोच बदल जाती है, अपनी लाइफस्टाइल बदला लेता है और इससे उसकी पूरी ज़िंदगी इसकी जो है एकदम तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। बहुत सा चेंजेस आ जाते हैं इसकी लाइफ में। बालक मधुआ के आने के बाद शराब भी छोड़ देता है वो। ये कहानी बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है, चाइल्ड साइकोलॉजी बेस्ड कहानी है। बच्चों की मनोदशा, बच्चों की मन की स्थिति को इसमें समझाया गया है। कहानी में एक ठाकुर साहब के परिचय से शुरू होती है कहानी। ठाकुर साहब का लड़का शहर में पढ़ रहा था, लखनऊ में। कभी कभी वो अपने लड़के के पास थोड़े दिन के लिए आकर रहते थे। वहाँ एक शराबी का परिचय भी होता है इनको, जो कहानियाँ सुनाता है। पहले के समय में जो है एंटरटेनमेंट के कोई ज़रिए नहीं थे, जैसे अब टीवी है, रेडियो है, म्यूज़िक प्लेयर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं था पहले। एंटरटेनमेंट के लिए लोग कहानियाँ पढ़ते थे और कहानियाँ सुनते थे। ठाकुर साहब ने भी अपने मनोरंजन के लिए एक शराबी को रख छोड़ा था कहानी सुनाने के लिए। वो कभी कभार आकर इनके पास कहानियाँ सुनाकर जाता था। तो उसी शराबी के साथ बातचीत होती है कहानी में। शराबी कहता है, आज 7 दिन हो गए पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां दिन है सरकार। शराबी कह रहा है, आज 7 दिन हो गए शराब पीकर मुझे, 7 दिन से छुआ भी नहीं। तो ठाकुर साहब कहते हैं, तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है। तो इस बात पर शराबी कहता है, वाह वाह, वो तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए। अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ठीक से नहीं आया। और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए, 7 दिन से एक बूंद भी नहीं पी। तो ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे। लखनऊ में लड़का इनका पढ़ता था, तो ये कहानी सुनाने आता था यहाँ। ठाकुर ने हंसते हुए कहा,
तो आज पियोगे ना? झूठ कैसे कहूँ, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊँगा। 7 दिन चने चबेने पर बिताए हैं किस लिए? 7 दिन से चने वगैरह खाकर बिताया है मैंने। आज जितनी शराब मिलेगी सब पी, शराबी कह रहा है जितनी भी शराब मिलेगी आज मैं पीऊँगा आज। तो ठाकुर साहब को आश्चर्य होता है, तो कहते हैं अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम पीने की सोचते हो। तो ठाकुर साहब को बहुत ताज्जुब होता है। वो कहते हैं कि भाई 7 दिन से तुम ठीक से खाना भी नहीं खाया, अभी खाने के बारे में सोचना चाहिए तुम, लेकिन तुम शराब के बारे में सोच रहे हो, पीने के बारे में सोच रहे हो। तो शराबी कहता है, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। तो लंबे दुखपूर्ण जीवन से बेहतर है कि मौज बहार की चंद घड़ियाँ जीकर चले जाएं। उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। मौज बहार के दिनों की याद में बाकी दिन काट लेंगे हम। तो ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छा आज दिन भर तुमने क्या क्या किया है? ठाकुर साहब को भी टाइम पास होना था, इसलिए उससे पूछते हैं, अच्छा चलो बताओ आज दिन भर तुमने क्या क्या किया? मैंने? शराबी कहता है, मैंने? अच्छा सुनिए, सवेरे कोहरा पड़ता था, मेरे धुआं से कंबल सा वो भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। हम दोनों मुँह छुपाए पड़े थे। तो शराबी कहता है, सुबह में कोहरा पड़ रहा था, कोहरा मिस्ट मंजू, जो शबनम गिरती है सुबह के वक्त, तो बहुत देर तक सूरज दिखाई नहीं देता अगर कोहरा ज़्यादा हो तो इसका कंबल भी उसी तरह था, बहुत पुराना हो गया था, एकदम पतला हो गया था। तो वो कोहरा पड़ रहा था, इसलिए मैं और सूर्य दोनों मुँह छुपाए पड़े थे। ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुँह छुपाने की कारण क्या है? तो 7 दिन से एक बूंद भी गले से ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुँह दिखा सकता था? और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लाचारी थी, उठा हाथ मुँह धोने में जो दुख हुआ सरकार वो क्या कहने की बात है। पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी, कटकटी लगना ठंड, ज़्यादा ठंड लगना लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने आप को सेंकता भी रहा। सेंकना, वार्म अप करना। फिर गोमती किनारे चला गया, गोमती नदी के किनारे चला गया। घूमते घूमते अंधेरा हो गया, बूंदें पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। तो ये दिन भर का रूटीन था शराबी का। सुबह में उठा, पराठे वाले के यहाँ गया, पराठा खाया और वहाँ से निकल कर गोमती नदी के किनारे पर आया। और जैसे बारिश शुरू हुई तो ये ठाकुर साहब के घर आ गया। तो ठाकुर साहब कहते हैं, अच्छा जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आसफुद्दौला ने उसकी लड़की की आंचल को भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है? तो ये पहले दिन जो कहानी इसने सुनाई थी शराबी ने ठाकुर साहब को, ठाकुर साहब उस कहानी के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि भाई तुमने जो कल कहानी में बताया था कि एक गडरिये वाली लड़की, शेफर्ड लड़की, जिसके पास भुट्टे के दाने थे, कार्न था, जिसके पास कार्न थे, उसके बदले में आसिफुद्दौला ने उसे मोतियों से उसके हाथ भर दिए थे, उसका आंचल भर दिए थे। तो भुट्टे के दाने के बदले में मोतियां दे दिया था आसिफुद्दौला ने, नवाब आसिफुद्दौला ने। तो क्या यह बात सच है? तो शराबी कहता, सच? अरे वो गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल्लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही अभी कुछ करना चाहता है। बस उतने बीच में ही शराबी की बात को काट कर ठाकुर साहब को कहने लगते हैं। ठाकुर साहब टठा कर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए। सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, अरे बड़प्पन कहते किसे हैं? सांस बटोरते हुए संभल कर उसने ठाकुर साहब ने कहा, अरे बड़प्पन कहते किसे हैं? कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ,